हे एवरीवन, मेरे पास अगर कोई जादू होता जिससे मैं अपनी एज को कम करके फिर से 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लूं, तो मैं साइंस किस तरीके से पढ़ता, मैं कौन सी गलतियां नहीं करता। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मतलब इन जनरल साइंस पढ़ते वक्त, अभी आपका 11th का जर्नी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए एंड सही तरीके से कैसे आप साइंस को पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में। सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो जो मैं बताऊंगा इट इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर साइंस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। सबसे पहली बात, जब आप 11th में आते हो तो सिलेबस फील्स ह्यूज। नॉट ओनली बायोलॉजी, इट इज अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट आपको लगने लगेगा। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन लर्न कर लिए, पीवाईक्यूज लर्न कर लिए, हो गया काम, एंड टेक्स्ट बुक भी रीड कर लिया। कुछ बच्चे 5-5, 6-6, 10-10 बार टेक्स्ट बुक रीड करके चले जाते थे, पूरा चैप्टर भी लर्न हो जाता था, वर्ड टू वर्ड लर्न करके आंसर लिख के आते थे। लेकिन वैसा 11th में नहीं चलता है, सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, वर्ड टू वर्ड लर्न करना पॉसिबल ही नहीं है। रट्टा बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे अभी तक रट्टा मार के चल रहे थे 11th में, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपको कंसेप्ट ही समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और कंसेप्ट समझकर अपने शब्दों में लिखने की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी, कंपलसरी, नहीं तो नहीं होएगा 11 तुम्हारा। पहली बात समझ में आ रही है। दूसरा, बहुत सारी नई बातें सीखोगे, नए शब्द सीखोगे, बड़े बड़े चैप्टर आएंगे, बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे। सेम पेज बार बार पढ़ना इट इज नॉट इक्वल टू रिमेंबरिंग इट। इसको अपन बोलते हैं पैसिव रीडिंग। मैं भी करता था, आप भी करते हो, मेरे को मालूम है। अगर बोलोगे कमेंट में आके मैं नहीं करता, तो आप झूठे हो। पैसिव रीडिंग क्या होती है? एक ही पन्ने के ऊपर अटके हो, एक ही पैराग्राफ के अंदर अटक गए हो, उसको पढ़ रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है। आपने आधा घंटा एक पैराग्राफ को दे दिया लेकिन आपको वो याद नहीं हुआ, उसके अंदर क्या था आपको याद नहीं है। बराबर है? आपका गोल ज्यादा घंटे पढ़ना नहीं है। मैं जानता हूं कुछ बच्चों को 10-10 घंटे पढ़ते हैं दिन के, लेकिन याद वो लोग को 4 घंटे जितना भी नहीं होता है। ज्यादा घंटे पढ़ना गोल नहीं है। तुम्हारी सिस्टम जो है रिवीजन करने की, पढ़ने की, याद करने की, रिवाइज करने की, सिस्टम बेटर होनी चाहिए। ठीक है? टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ने से कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, टीचर ने जो सिखाया है, उसको कैसे एक्टिवली हमें याद रखना है, ये हमें समझना है। ठीक है? एक्टिव रिकॉल हमें करना है। बताऊंगा। सबसे पहले आप लेक्चर देखोगे। लेक्चर तो देखना ही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। बराबर है? कोई भी टीचर का, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपने बैच ज्वाइन किया है, आपने ऑफलाइन कोचिंग लगाई है, लेक्चर देखना, लेक्चर तो देखोगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर एंड द कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट को समझो। काफी बच्चे लेक्चर देखते देखते ही अपने नोट्स भी बना लेते हैं। टीचर टाइम देते हैं नोट्स बनाने के लिए, या टीचर डिक्टेट भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो काफी बार ऐसा होता है टीचर थोड़ा फास्ट भी पढ़ाते हैं, तो लेक्चर देखते देखते नोट्स नहीं बना पाते, तो क्या करो, आफ्टर द लेक्चर आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन ऑन द सेम डे। मैंने जो गलती की थी, मेरे 11th में नोट्स नहीं बनाता था मैं। मेरे को जो भी नोट्स, प्रिंटेड नोट्स क्लास वाले देते थे वही रीड करता था मैं, उसमें से भी रीड करके, वो टेक्स्ट बुक ही थी। टेक्स्ट बुक में और वो नोट्स में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था, कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट पॉइंट्स या फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, कंसेप्ट मैप बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जो नोट्स हमें टीचर ऑफलाइन कोचिंग में लिखवाते थे, वही नोट्स मेरे लिए सबसे बेस्ट थे मेरा रिवीजन करने के लिए। ठीक है? तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो टीचर आपको पीडीएफ देते हैं, लेक्चर का पीडीएफ वगैरह हम लोग भी देते हैं। इजी लर्निंग अपना जो उड़ान बैच है 11th स्टैंडर्ड का, तो जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उसका पूरा पीडीएफ तुरंत लेक्चर के बाद आपको मिल जाता है। आपका काम है उसके नोट्स बना लो, लिख लो वो सब कुछ, और उसका इस्तेमाल करना है आपको रिवीजन करने के लिए। ठीक है? डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरी लाइन ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर देखते देखते पूरा तुम्हारा लर्न होने वाला नहीं है। लेक्चर इज स्टेप नंबर 1, नॉट द एंड ऑफ स्टडी। ठीक है? लेक्चर देखने से, लेक्चर देख लिया मेरा काम हो गया नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं 4 घंटा लेक्चर देख लिया, डन, चलो पूरा दिन एंजॉय करो, नहीं नहीं चलेगा। 4 घंटा लेक्चर देखा ना तुमने, 4 आवर्स लेक्चर देखा, तो उसके बाद 4 आवर्स का तुमको सेल्फ स्टडी करना है। 4 आवर्स का सेल्फ स्टडी, उसमें तुम क्या करोगे, टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे, जो टीचर ने पढ़ा है उसका टेक्स्ट बुक में एक बार रीड करो पूरा। दूसरा, नोट्स बनाओगे, और नोट्स भी
थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद वापस उसको रिवाइज करो, एक बार गो थ्रू करो, नोट्स बंद करो, फिर से उसको याद करने की कोशिश करो। ये होता है रिवीजन। इनफैक्ट लिख कर जितना प्रैक्टिस करोगे सबसे बेस्ट। मेरे एक सर थे, उमेश सर नाम था उनका। एक बात उन्होंने बोली थी आज से 10 साल पहले, लेकिन वो आज भी मेरे दिमाग में छपी हुई है। वो बात ये थी, साइंस पढ़ के नहीं होता है, लिख कर होता है। लिख कर ही होगा, पढ़कर नहीं होगा। याद रखना ये बात, आपको मैं आज बता रहा हूं, आप भी शायद 10 साल बाद याद करोगे। रीड द टेक्स्ट बुक ऑन द सेम डे। लेक्चर हुआ, लेक्चर के बाद तुरंत आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है। कंसेप्ट्स आर स्टिल फ्रेश आफ्टर द लेक्चर। फोकस ओनली ऑन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे फोकस करो। कीवर्ड्स को आप चाहिए तो हाईलाइट भी कर लो। पूरे टेक्स्ट बुक की रंगोली मत बनाओ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपने पीला करके रख दिया, ना 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 ना। कीवर्ड्स, इसको आप करो हाईलाइट। हाईलाइट करो या उनको इस्तेमाल करके नोट्स बनाओ। डेफिनेशंस को हाईलाइट कर सकते हो। डायग्राम्स को गो थ्रू करना है। डायग्राम के जो लेबल्स है वो आपको याद करने हैं। डायग्राम्स के बारे में आपको बताऊंगा आगे, रुक जाओ। दूसरा, डोंट टर्न योर टेक्स्ट बुक इनटू अ कलरिंग बुक। रंगोली नहीं बनानी है, कलर सब पीला करके रखा है, हरा करके रखा है, लाल करके रखा है, कलरिंग बुक नहीं है, ठीक है। देखो, जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, आपको सिंपल बताता हूँ, स्मॉल बैच है अपना। उड़ान बैच की अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम और सीईटी के ऊपर अपना फोकस रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, लिमिटेड स्टूडेंट हैं तो जूम के ऊपर डाउट क्लियरिंग हो गई, मेंटरशिप हो गया, गाइडेंस हो गया, ये अपन जूम के ऊपर कंडक्ट करते हैं। गैलेक्सी मैम, मुझे शुभम सर, गैलेक्सी मैम तो 11th नहीं पढ़ाते, शुभम सर है, मैं हूँ, बाकी भी टीचर्स हैं, तो बच्चों से इंडिविजुअली बात करके जूम के ऊपर अपना डाउट क्लियरिंग होने वाला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है 1:1 कॉल, 1-on-1 कॉल। आपको एक स्पेशल IVR नंबर दिया जाता है, एक फोन नंबर है। आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मुझे कॉल करना है, शुभम सर को करना है, रंजीत सर आपको पढ़ा रहे हैं, किसी भी टीचर को, जो भी टीचर आपको 11th में पढ़ाते हैं उनको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो डाउट पूछने के लिए या गाइडेंस लेने के लिए, ठीक है। दूसरा, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर हैं अपने एजुकेशनल काउंसलर के, डायरेक्टली कॉल करो और पूछ लो, ठीक। उसके बाद आपको बनाने हैं रिकॉल नोट्स। इनको अपन शॉर्ट नोट्स भी बोल सकते हैं। पूरा टेक्स्ट बुक का जेरोक्स है क्या? टेक्स्ट बुक में जो जो लिखा है सब कुछ तुमने कॉपी किया हुआ है, उसको नोट्स बोलोगे नहीं। शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इसमें हेडिंग रहेगी और कीवर्ड्स रहेंगे। तुम कीवर्ड्स का चाहिए तो एक फ्लो चार्ट बनाते जाओ, कीवर्ड्स लिखो, या तो आपने ऐसा लिखा कीवर्ड, इधर मैं सिर्फ की लिख रहा हूं, की लिखा, कीवर्ड लिखा, डैश किया, कीवर्ड लिखा, डैश किया, कीवर्ड लिखा, डैश किया। ऐसा 2-3 कीवर्ड्स का एक तुम एक पॉइंट बना दिया। तो आपने कीवर्ड्स 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 लिखे, उसको आपने याद किया हुआ है, इसके आधार पे आप अपना आंसर खुद बनाओगे, रट्टा मार के नहीं जा सकते। आप नवनीत से पढ़ रहे हो, टारगेट से पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, रट नहीं सकते, रट्टा मारना ही नहीं है, कीवर्ड्स याद करने हैं बस। आप जो भी नोट्स बनाओगे ना अपने नोटबुक में, लिखे हुए नोट्स, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल बहुत काम आता है आपको। इसमें भी फ्लो चार्ट्स में क्या होते हैं, एक कंसेप्ट मैप जैसा होता है जिसमें कीवर्ड्स 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 होते हैं, ठीक है। रफ डायग्राम्स आपको काम आएंगे लेबलिंग करने के लिए। एकदम सुंदर डाविंसी या पिकासो के जैसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक डायग्राम भी बना दो, रफ डायग्राम रहेगा थोड़ा, लेकिन उसमें लेबल्स आपके आ जाएंगे और आपको कंसेप्ट याद रहेगा। डायग्राम्स से कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होता है, ठीक है। एंड टेबल्स वगैरह आप बना सकते हैं। नोट्स शुड मेक द रिवीजन फास्टर देन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ने से ज्यादा फास्ट आपका नोट्स का रिवीजन होना चाहिए। इसमें मैं आपको फ्लैश कार्ड्स बना के भी देता हूं। फ्लैश कार्ड्स एक ऐसा टूल है, 10th में अगर आप मुझसे पढ़े हो तो आपको पता है फ्लैश कार्ड्स क्या है, अगर आपने यूज किया है। 11th वाले बच्चों को भी मैं फ्री फीचर है अपने इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स का एक पूरा अलग से सेक्शन बना हुआ है, फ्री फीचर फॉर ऑल, कोई बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है, फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है। एंड पूरे बायोलॉजी के आपको बना के दूंगा मैं। अभी एक चैप्टर का डाला है लिविंग वर्ल्ड का 11th का, ऐसे करके एक एक चैप्टर का आपको मैं देते जाऊंगा। एंड फ्लैश कार्ड से भी आपका रिविजन बहुत फास्ट होता है। फ्लैश कार्ड में क्या होता है मालूम है? फ्लैश कार्ड्स में सीधा सीधा एक्टिव रिकॉल। आपके सामने सवाल आएगा, छोटा सवाल, आंसर याद करो, छोटा सवाल आया, आंसर याद करो, छोटा सवाल आया, आंसर याद करो, फट 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 फट। आपको स्वाइप अप करने का आदत हो गया ना, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, पूरा दिन ऐसा 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 ऊपर ऊपर करते रहते हो, बराबर है। सेम चीज है, क्वेश्चन आएगा याद करो, क्वेश्चन आएगा याद करो, एक्टिव रिकॉल। आधे घंटे में पूरा चैप्टर बच्चे रिवाइज करते हैं फ्लैश कार्ड से। आपको बना के दूंगा सारे चैप्टर के, इजी लर्निंग पे फ्री फीचर है सबके लिए, ठीक है। एंड डायग्राम की जहां बात आती है, डायग्राम को सिर्फ देखने का नहीं, अरे मस्त है क्या फोटो, अरे वाह वाह क्या बनाया है, नहीं, ऐसा नहीं है। डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं।
सारे नहीं करने हैं। आप एक काम करो, कौन से डायग्राम करने चाहिए प्रैक्टिस, आपको सिंपल बताता हूं। आप एक्सरसाइज में जाओ, अभी आप 11th में हो ना, आप एक्सरसाइज पीछे जो होता है ना टेक्स्ट बुक के पीछे, उसमें जाओ, उसमें जो डायग्राम्स दिए हैं ड्रॉ करने के लिए उतने प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। और बाकी के भी जो दूसरे डायग्राम्स है ना उनकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिविटी में डायग्राम दिया है उसको लेबल करो, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज में ड्रॉ करने के लिए दिए हैं वो तो आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे, बाकी दूसरे डायग्राम जो है उसके एटलीस्ट लेबलिंग तो आप करके जाओगे, ठीक है। उसको कवर करने का और डायग्राम को ऐसा हाथ रखने का डायग्राम पे, ड्रॉ करने का हाथ से और लेबल करने का, ठीक है। रीड्रॉ द स्ट्रक्चर रफली, थोड़ा रफ डायग्राम बनाने का, लेबल करने का, ठीक है। ऐड लेबल्स फ्रॉम मेमोरी देन कंपेयर इट विद द टेक्स्ट बुक, बराबर है कि नहीं है। चलो, बहुत सारी बातें तो अपन ने की। डोंट वेट फॉर द चैप्टर टू बिकम परफेक्ट। ऐसा होता है ना, अपन सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि अरे एकदम पूरा परफेक्ट होने के बाद क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं, ना ना ना। आपका चाहे जो भी बोलो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीईटी देनी है, नीट देना है, जेडब्ल्यू देना है, चैप्टर एकदम मेरा पूरा एकदम रट्टा हो जाएगा, एनसीईआरटी पूरी रट लूंगा, बाद में मैं करूंगा एमसीक्यू सॉल्व, नहीं। क्वेश्चन आंसर सीधा सॉल्व करो। एक बार टीचर ने लेक्चर ले लिया ना, लेक्चर ले लिया, आपने टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस आफ्टर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा भी पढ़ के हो गया ना, समझ में आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन से कहां पे गैप्स हैं, क्या नहीं समझा है, वो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। जो भी रॉन्ग आंसर आएंगे दे विल रिवील योर वीक एरियाज, एंड वीक एरियाज पे अपने को काम करना है। देखो एक बात याद रखना, जो भी आपकी गलतियां है ना, मिस्टेक्स आर योर फीडबैक। आपकी गलतियों से आप सीखोगे। मैं सबसे बड़ी गलती मैंने यही की थी कि मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं किए थे। मैंने क्या गलतियां की थी, मैं टीचर जो पढ़ा रहे हैं लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर अटेंड के बाद टेक्स्ट बुक रीड किया, लेकिन अगर टीचर ने नोट्स नहीं बनवाए ना, काफी बार ऐसा होता है टीचर पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं तो टीचर ने आपको नोट्स लिखने नहीं दिए, तो आप नोट्स नहीं बनाते, खुद के नोट्स नहीं बनाओगे। तो मैंने, हाँ मेरी गलती नंबर 1 इधर लिख रहा हूं, नोट्स नहीं बनाया। जिस टीचर ने नोट्स लिखवाए वो चैप्टर मेरे सबसे अच्छे हुए, और जिस टीचर ने नोट्स मुझे नहीं दिए थे मैंने भी नहीं बनाए, और वो मेरे चैप्टर अच्छे से कभी प्रिपेयर नहीं हुआ, कभी भी नहीं। टेक्स्ट बुक चाहे जितनी बार मैं रीड कर लूं, मेरा वो चैप्टर कभी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने गलती किया, नोट्स नहीं बनाया, नहीं बनाया, मैंने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व नहीं किया, एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया। जो जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये कीवर्ड्स को याद करो, कीवर्ड्स के बेसिस पे तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें रफ डायग्राम्स लिखो, लेबलिंग अपने आप करो, थोड़ी मेहनत लो, नोट्स बनाने पे मेहनत लो, और फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करोगे उससे भी तुम्हारा रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये सारी मेन गलतियां मैंने की थी। आंसर रट नहीं सकते, याद रखना ये बात हमेशा, रट्टा नहीं होगा यहाँ पे। कंसेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट इज किंग। कॉन्सेप्ट आपको आता है, कीवर्ड्स आपको पता है, खुद का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ खुद के, कुछ भी करो, खुद के हैंड रिटन नोट्स। ऐसा भी नहीं है कि तुमको बना बनाया नोट्स दे दूंगा तो उससे पढ़ के तुम बहुत आगे निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। खुद का बनाओ, मेहनत करो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उससे करो रिवाइज, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने से नहीं रोक सकती, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एंड जो जो चीजें मैंने बताई, टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, नोट्स बनाओ, नोट्स से रिवाइज करो, एक्टिवली रिकॉल करो, एंड लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। एक बार आपने रीड कर लिया ना, बाद में एक ब्लैंक पेपर लेके उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, कीवर्ड्स लिखो, कंसेप्ट लिखो, डायग्राम रफ में ड्रॉ करो, लेबल करो। मेहनत लेना पड़ेगा, मेहनत करे बिना आप आगे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। चलो, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, जज्बाती हो जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए कि ये मत करो, ऐसे करो, इसको ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, बट ठीक है। हर आदमी खुद की गलतियों से भी सीखता है, आप भी कहीं ना कहीं गलतियां करोगे, 11th आपका खराब हो सकता है, लेकिन उसी गलतियों से हम आगे सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड आपका 11th डेफिनेटली अच्छा रहेगा। खुद के नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके लिए है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।